क्या होता है कि जिस भी चीज़ का रेट निकाला जाता है उसको टाइम से डिवाइड करा जाता है। जिस भी चीज़ का रेट निकाला जाता है उसको टाइम से डिवाइड करा जाता है। तो जब पावर की बात करी जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई वर्क डन अपॉन टाइम टेकन वो हमारा पावर होता है। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये जो आपने वर्क एनर्जी एंड पावर वाला एक चैप्टर था 9th क्लास में, वहाँ पर भी आपने करा होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन जो है वो मेरे को पावर दे देता है। तो जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर भी ऐसे ही निकलेगी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन करके। अब यहाँ पर वर्क कौन करेगा? यहाँ पर वर्क करेगा फैन, ट्यूबलाइट, एसी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो वर्क करेंगे। जैसे फ़ैन है तो फ़ैन वर्क कर रहा है ना, घूम रहा है लगातार, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है वो गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है तो वो पंप की तरह एक्ट करती है और जितना भी पानी है वो पानी को ऊपर चढ़ा देती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कुछ ना कुछ काम करती हैं। उस काम को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है। अब जब इलेक्ट्रिक पावर है तो फिर हम ये कहेंगे कि नहीं, बार बार वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसा तरीका है कि पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक करंट हो हमारे पास आई, या फिर रेसिस्टेंस हो, उसकी हेल्प से पावर निकाल सकें? तो पावर के 3-4 फार्मूले होते हैं। बेसिक फार्मूला वहीं से स्टार्ट करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक पावर is equal to work done per unit टाइम, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये तो पावर हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे कह देंगे P इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो एक तो बेसिक फॉर्मूला ये पावर का आपने 9th क्लास में देखा था, वही वाला फॉर्मूला है सेम। अब हम ये कहेंगे एज वी नो दैट electric potential as we know that electric potential V is equal to work done per unit charge। V is equal to work done per unit charge, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, शुरुआत में देखा था। तो यहाँ से वर्क डन कैसे निकलेगा? W is equal to V into Q, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। एंड we also know that electric current, and we also know that electric current I is equal to Q upon T. It implies that Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. Equation number 3, ठीक है। तो use the values from equation 2 and equation 3 in equation 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? P is equal to W upon T। P is equal to, अब W कितना है, वर्क डन कितना है, V into Q, V into Q upon T, ठीक है। It implies that P is equal to V into Q की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, I into T, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I into T अपॉन में T है, T से T कैंसिल आउट हो गया। तो पावर का एक फॉर्मूला मेरे पास ये भी आ गया, VI। अगर मेरे को किसी भी सर्किट में ये बता रखा है कि उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, तो V और I को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी P इज इक्वल टू V। एक चीज़ ये होगी, एक ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसी को लेकर हमने P इज इक्वल टू हमारा V इंटू I हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसा होता है कि P इज इक्वल टू V इंटू I आ गया। अब आगे चलते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू I। अब हम ये कहेंगे कि बाई
यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR. So the formula P is equal to VI becomes V की जगह I डाल दीजिए, IR डाल दीजिए यहाँ पर P is equal to IR into I. देखिए फॉर्मूला क्या अभी डिराइव करा, P is equal to V into I ये डिराइव करा. V की वैल्यू IR के इक्वल होती है, ये हमने देखा था. V की वैल्यू जो है वो IR के इक्वल होती है, तो हमने V की जगह यहाँ पर IR डाल दिया. तो IR इंटू I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर. V की वैल्यू I स्क्वायर R. तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है. तो अगर हमको करंट दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, करंट का स्क्वायर करो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, तो भी इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है. इलेक्ट्रिक पावर के अभी तक कितने फॉर्मूले देखे, 3 फॉर्मूले. एक वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक P इज इक्वल टू VI और एक P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. ठीक है. हाँ जी. Q होता है चार्ज. चार्ज की यूनिट होती है कूलम, है ना. तो करंट हमने निकाला था चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन, तो Q अपॉन T. ठीक. अच्छा जी. अब इसके बाद हम ये कहेंगे ओम्स लॉ can also be written as Ohm's law can also be written as I is equal to V upon R. एक ही तो बात है. V is equal to IR बोल दो या I is equal to V upon R बोल दो, एक ही तो बात है. ठीक. Use this value in the formula. Use this value in the formula P is equal to VI. तो P is equal to V तो अपनी जगह है ही, I की जगह लिख दीजिए V अपॉन R. तो ये क्या हो जाएगा, P is equal to V स्क्वायर अपॉन R. मतलब अगर कभी किसी सर्किट में मेरे को वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो मेरे को वर्क डन, करंट ये सब निकालने की जरूरत नहीं है. V स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए R से, तो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी. ठीक है जी. अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट. ठीक है. कहते हैं वाट कर दी मेरी वाट कर दी मतलब पावर कर दी. चलिए जी आगे चलते हैं. अच्छा, इसमें क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 watt व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 volt. तो अब आप ये देख लीजिए, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब. अब वो पूछ रहे हैं कि करंट बताना है आपको. तो पेज नंबर 26 पर पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन और बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 watt. तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर है वो 40 watt है. ठीक है. व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 volt, तो वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 volt. और व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, आई पूछ रहे हैं. तो PVI कौन से फॉर्मूले में आता है, इसमें P इज इक्वल टू VI वाले में ये फॉर्मूला लगा दो. P इज इक्वल टू VI, इट इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू T अपॉन P. अपॉन 220, 0 से 0 कट गया, 2 4, 2 11 जा 22. ठीक है. और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.18 एम्पियर. 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे, 0.181818 बार आता चला जाएगा. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग है 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट पर वो इलेक्ट्रिक बल्ब काम करेगा, पहली चीज़. दूसरा, उसका पावर कंजम्पशन कितना दे रखा है, 100 watt. ठीक है. तो वोल्टेज दे रखी है, पावर दे रखी है. व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सब कुछ चेंज हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता. उसका रेजिस्टेंस उतना का उतना ही रहता है. रेजिस्टेंस तभी चेंज होगा अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा दोगे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे या कम कर दोगे. तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है.
तो जब भी कभी आपसे दो अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, तो समझ लेना इसको कि पहले तो एक केस दे रखा है, केस फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, तो वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, पावर दे रखी है 100 वाट, पावर दे रखी है 100 वाट। यहाँ से आगे पूछ रहे हैं इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसी बल्ब को 110 वोल्ट पर ऑपरेट करा जाए तो वो पूछ रहे हैं तब वो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, ये बताना, तब वो पावर कितनी कंज्यूम करेगा। तो क्या है, मुझे ये मालूम है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेजिस्टेंस सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता अनटिल अनलेस आप उसका लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा या बढ़ा ना दो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। तो भाई पी दे रखा है, वी दे रखा है, मेरे को आर निकालना है, यानी कि ये वाला रिलेशन, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर को इधर ले आओ, पी को इधर ले आओ, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन पी मतलब 100, 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो 2 जीरो से एक और एक या 2 जीरो कट गए, 22 इंटू 22 होता है बेटा 484, 484 ओम्स, तो ये हमारे पास ओम आ गया। उसके बाद केस सेकंड, हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, आर कितना है 484 ओम, और उसका कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट करा जा रहा है, उसको 110 वोल्ट पर। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अब बताइए पावर कितनी होगी, सही है, इस सेकंड में यही पूछ रहे हैं, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, ठीक, तो कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, बी स्क्वायर यानी कि 110 का स्क्वायर अपॉन आर यानी कि 484, 110 इंटू 110 अपॉन 484, 11 10 सा 110 और 11 4 सा 44, 48 माइनस 44 इज 4, 4 4 44, 11 4 सा 44, 11 10 सा 110, 11 4 सा 44, ठीक है, कितना आ गया 10 10 सा 100 अपॉन 4, 425 सा, इस केस में पावर कितनी आ रही है 25 वाट, 25 वाट, तो आंसर है इसका डी 25 वाट। बताइए जी, क्लियर है सभी को, सौरभ क्लियर। चलिए जी अगला देखते हैं, पेज नंबर 27 पर आ जाइए। पेज नंबर 27 पर आपको ये दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, तो बताइए, बता दो जरा चेक करके, ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है इसमें कुछ भी। आपको 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का नहीं है। पहला आई स्क्वायर आर, ये तो है, ठीक है, दूसरा आई आर स्क्वायर, यही नहीं है, बस यही नहीं है। तीसरा क्या दे रखा है, वी आई भी है फॉर्मूला। चौथा क्या दे रखा है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी है। तो आई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला नहीं है पावर का, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपको सेलेक्ट करना है इसमें। तो उसके बाद हम बात ये करते हैं, एक नॉर्मल सी बात करेंगे, नॉर्मल सी मतलब इसके लिए आपको साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करेंगे तो हमेशा एक चीज़ हमको ये याद रखनी है कि अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है तो इसका मतलब वो वर्क बहुत ज़्यादा कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो पावर और वर्क ना दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोई कितना वर्क कर सकता है जितनी उसके अंदर एनर्जी है। तो पता है कोई भी इंसान कितना वर्क कर सकता है जितनी उस इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट जूल, और वर्क डन की क्या होती है, वर्क डन की भी जूल। तो एनर्जी और वर्क डन
ये एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं, दोनों मतलब एक ही बात है। अगर हम ये कह रहे हैं ना पावर अगर हम निकाल रहे हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन करके, तो हम ये कहेंगे भाई वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना वर्क कर सकता है, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी। तो अगर मैं एनर्जी अपॉन टाइम लिखूँगा तो भी मेरे पास पावर ही आ जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर मेंशन कर रखा है, वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो एनर्जी हो या वर्क डन हो एक ही बात है। वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब जरा देख लीजिएगा मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। हम यहाँ पर अब कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, आज आपको एक चीज़ बताऊंगा और वो अपने घरों में जाकर आप कर भी लेना उस चीज़ को, ठीक है। चाहे तो शुरुआत मेरे घर से ही करना, बताता हूँ। हमने ये देखा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही बराबर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ऐसा क्यों भाई, पावर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी पावर इंटू टाइम टेकन, पी इंटू टी। पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट की बात करें। ऐसे तो टाइम पता नहीं कितनी यूनिट्स में कैलकुलेट करा जा सकता है, तो जो टाइम है टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो अगर ये वॉट में और ये सेकंड में है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होगी जूल। इफ पावर is in kilowatts and time is in hours, then electrical energy SI unit, then SI unit of यूनिट बल्कि ऐसा यूनिट बना लिया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू KWH, किलोवाट आर। भाई किलोवाट जो है, किलोवाट पावर जो है वो किलोवाट में हो गया, टाइम आर में हो गया, तो किलोवाट और आर मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया KWH, किलोवाट आर। समझ गए, ठीक है। ये जो किलोवाट आर होता है ना, ये किलोवाट आर कहलाती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पेज नंबर 28 पर आ जाइए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। आपने जैसे आप सभी बच्चे घरों में तो रहते नहीं, फ्लैटों में रहते हैं, सभी फ्लैटों में रहते हैं, उनकी फ्लैट में रहते हैं। तो फ्लैट में क्या है कि अगर आपने देखा होगा घरों में जो घरों में जो बिजली की सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सप्लाई आती है, वो ये बड़े बड़े से मीटर लगे रहते हैं, ट्रांसपेरेंट से मीटर होते हैं, है ना, बड़े से रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे मीटर होते हैं। यहाँ घरों में छोटी छोटी डिब्बी सी लगी रहती है, बस जरा सी, वो डिस्प्ले यूनिट होती है, उसमें सिर्फ वो डिस्प्ले करता रहता है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले करता रहता है, लेकिन आप बस एक ही चीज़ देखते हैं, उसमें पैसा कितना है ये देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी अपने घर से जाएं तो कोई ऐसा संगी होगा जो रास्ते में कभी अपनी गाड़ी या स्कूटर लेकर जाएगा और वहाँ पर कह देगा 5.5 लीटर पेट्रोल डालना स्कूटर, तो कहेगा भाई साहब 96.90 रुपीज़ का है, ठीक है, आप इतने पैसे पकड़ा दो मेरे को। हाँ मेरे पास वो चीज़ है, ये उतने ही दूँगा, अगर 1 पैसा भी होगा 1 पैसा भी दूँगा, मेरे को 2 रुपये फालतू नहीं दूँगा, ठीक है। तो कोई ऐसा पागल होता होगा जो कहता होगा भाई मेरे को 5.5 लीटर डलवाना है, 5.85 लीटर डाल इसमें पेट्रोल, उससे ज़्यादा आते ही नहीं मेरे टैंक में। उससे ज़्यादा अगर एक बूंद भी डाल दिया तूने इसका मतलब तू फर्जी डाल रहा, समझ रहे हो। अगर 6 लीटर तुमने डाल दिया इसके अंदर तो इसका मतलब फर्जी। क्यों, मैं चला कर लाया भाई स्कूटर, धक्का लगा कर तो लाया नहीं, कम से कम आधा लीटर इसके अंदर भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है। वो तो उसके बाद भी इसके अंदर 7 लीटर डाल रहा है, इसका मतलब गड़बड़ कर रहा है, समझ रहे हैं। तो क्या है कि वहाँ पर एक ट्रेंड चल चुका है, और अब से नहीं चल गया, 10-12 साल 15 साल हो गया, कोई कहता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डालो या 50 लीटर पेट्रोल डाल दो, कोई नहीं कहता ऐसा। अब सब ये कहते हैं 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो, ये होता है। ऐसे ही हम जब से फ्लैटों में आए हैं तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कितनी यूज़ कर रहे हैं,
आप अगर घरों में जाएंगे ना, तो घरों में या बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं उनको अगर आप बात करते हुए सुनोगे, भाई 200 यूनिट के तो पैसे इतने लगते हैं, अगली 200 यूनिट के पैसे इतने लगते हैं। तो उनको ये पता है यूनिट, वो यूनिट पता है क्या है, वो यूनिट यही है किलो वाट आवर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने पूरे मंथ में, अगर मान लीजिए हमने पूरे मंथ में 100 यूनिट यूज़ करी है, अगर हमने 100 यूनिट यूज़ करी है, तो एग्जांपल के तौर पर अगर 10 रुपये पर यूनिट का चार्ज है, क्योंकि है नहीं, लगभग 6 पॉइंट समथिंग है, 7 रुपये मान लीजिए, बस मैक्सिमम 7 रुपये मान लीजिए, 7 रुपये यूनिट अगर चार्ज है, तो अगर हमने 100 यूनिट यूज़ करी है तो हमारा मंथली बिल 700 रुपये का आना चाहिए। यही होता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हिसाब है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत जो सोसाइटी वाले हैं नालायकी करके जीएसटी वीएसटी फालतू का लगा देते हैं, जो कि जीएसटी में नहीं आता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीएसटी में नहीं आता। आप सीधा जो घरों में जो मीटर्स लगे रहते हैं, उन मीटर्स में सीधा आप यूनिट नोट करो कि लास्ट मंथ की पहली तारीख को इतनी यूनिट थी, इस मंथ की पहली तारीख को इतनी यूनिट है। पहले 501 थी, अब 1001 है, यानी कि मैंने 500 यूनिट यूज़ करी है। 7 × 500 3,500 रुपये जाकर जमा कर दो, उसको नोट करा दो। वो बिजली का बिल वहीं एक छोटी सी ना कैलकुलेटर जैसी डिवाइस होती है, उसमें और एंट्री करता है, वो एक पर्ची से निकल के आ जाती है उसमें से। ऐसे ऐसे होता है सीधा सीधा। तो आप ये देखिएगा कि अब जब आज अपने घरों में जाओगे तो ना वो रुपी जो लिखे हुए आते हैं वो मत देखना, आप देखते रहना इसमें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आप देखोगे तो नीचे ए बी करके कुछ लिखा हुआ है, मैं अभी भी दिखा दूँगा सब बच्चों को, अभी यहाँ भीड़ दबा कर देखना सभी में दिखाऊंगा। और दूसरा नीचे ये भी लिखा हुआ था KWH। इस KWH का मतलब ये है कि अभी तक आपने इतनी यूनिट कंज्यूम कर ली है। मैं 9 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ तो ये दिखाई दे जाएगा मैंने 9 साल से कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी, वो आ जाएगा। ठीक है, आज की डेट का आ जाएगा। और फिर मैं अगर उसी चीज़ को आज क्या 2 जुलाई, मैं अगर उसको 2 अगस्त में कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेट करके फिर मैं डिफरेंस भी निकालता हूँ। कुछ होते हैं ना पागल, थोड़ा सा मैं भी मैं कैलकुलेट करके निकालता हूँ और कैलकुलेट करके बिल देखता हूँ और वहाँ पर भी जाकर देखता हूँ तो बिल्कुल सही है। मतलब घपला नहीं करते सोसाइटी वाले, कुछ घपला नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है 5% CGST SGST ले रहे हैं। CGST SGST जानते हैं क्या होता है? नहीं, CGST और SGST अभी नहीं पढ़ा होगा आपने। जो बच्चे कॉमर्स लेंगे वो 11th में अप्लाइड मेंस में जरूर पढ़ेंगे। CGST होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स GST। ठीक है, ऐसे जो SGST है वो स्टेट का होता है। तो 5% स्टेट का लगता है, 5% इसका लगता है, सेंटर का लगता है, मतलब दिल्ली का लगता है। दिल्ली से डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारी चीज़ों इस वजह से। ठीक है, भले ही बिजली बनती है नहीं नोएडा में, नोएडा में है ना, इधर आपने दादरी में सुना होगा थर्मल पावर प्लांट। स्कूल वाले भी विजिट्स करवाते हैं, ले जाते हैं, नहीं लेकर गए ये भी स्कूल वाले। हम जब 11th क्लास में थे, पता नहीं 10th क्लास में थे, हमें ना कोका कोला की प्लांट को लेकर गए और वहाँ पर ये दिखाया था कि कोका कोला की जो बॉटल होती है तो वो टेस्ट ट्यूब की शेप की होती है और बड़ी हार्ड प्लास्टिक होती है, और फिर उसको एक छोटा सा वो होता है सेक्शन सा होता है, उसके अंदर डाल देते हैं, बॉटल बंद निकल जाती है। तो बड़ी स्पीड से कट 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 बॉटल्स आती रहती हैं, फिर बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक होती है, तो लेकर गए थे। चलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हो गई किलोवाट आवर। ठीक, अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, WH हो गया वाट आवर और KWH मतलब किलो वाट आवर। तो अगर हमारे पास 1000 वाट है तो उसको मैं कितना किलो वाट बोलूँगा? 1000 वाट को कितना? 1 किलो वाट। किलो वाट में और वाट में वही रिलेशन है जो किलोग्राम में हो ग्राम में। किलो का मतलब ही 1000 होता है, ये समझ लीजिए, किलो का मतलब ही 1000 होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। KWH यही यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है कमर्शियल यूनिट की है, जो घरों में सप्लाई होती है, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में किलो वाट आवर ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, आजकल वो ज़माना चल रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का, देखिए होंगी इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसका ओला। हाँ ओला हाँ, ओला का आता, बड़ा सुंदर सा स्कूटर है ओला का, वाइट कलर का। तो उसमें आप ये देखिएगा कि उसमें क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल पेट्रोल कार्स और डीजल कार्स हैं उसमें कंजम्पशन लिखा हुआ आता है, उसका जो एवरेज माइलेज जो होता है वो लिखा हुआ आता है। तो डिजिटल मीटर्स हैं आजकल सभी गाड़ियों में, नई नई जो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसमें लिखा हुआ आएगा 18 kmpm किलोमीटर पर लीटर, है ना, या 20 किलोमीटर पर लीटर अगर कोई बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा माइलेज दे रही है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आता रहता है। जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें पता है क्या लिखा हुआ आता है? उनमें लिखा रहता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, 125
WH पर किलोमीटर, मतलब आप पर किलोमीटर 125 वॉट आवर कंज्यूम कर रहे हैं। बैटरी है ना उसके अंदर, तो आप इतनी बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। और कंपनीज बोलती हैं कि आप इसको 100 से और 120 तक अगर आप कंज्यूम करते हैं, अगर आप 100 से 120 तक वॉट आवर, किलो वॉट आवर नहीं बोल रहे हैं, 100 से 120 वॉट आवर अगर आप कंज्यूम करते हैं पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलाने में अगर इतनी आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो आपकी कार बहुत अच्छी चल रही है और आपकी बैटरी लाइफ बहुत लंबी रहेगी। तो बैटरी जब हम यूज़ करते हैं, आप लोग नए मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, उसमें भी लिखी रहती हैं बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि कितना वॉट आवर ये डिलीवर कर रहा है। ठीक है, खैर छोड़ो, ये तो बहुत डिटेल में चला जाता है, बंद करो। अब मेन टॉपिक पर आ जाइए आप। क्वेश्चन देखिएगा, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स। तो एक रेडियो सेट है, रेडियो जानते हैं, यहाँ पर सर पर लगा कर वो गाना चला रहा है, सारे गाना चल रहा है ना आजकल। रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन फॉर 50 आवर्स। एक रेडियो सेट है, उसकी जो पावर है वो 60 वॉट है एंड इट रन्स फॉर 50 आवर्स, 50 घंटे तक चलता है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम। जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए ना हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किलो वॉट आवर में ही निकालना है। किलो वॉट आवर में कैसे निकलेगा? भाई रेडियो सेट की पावर कितनी दे रखी है? 60 वॉट। सबसे पहले तो वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? ग्राम को किलोग्राम में कैसे करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं? 1000 से डिवाइड करके 1000 से डिवाइड करके किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 60/1000 किलो वॉट। एक जीरो से चलो एक जीरो काट दिए, 6/100 किलो वॉट। हाँ जी, टाइम कितना लग रहा है? लगता है कोई रेडियो चलाकर भूल गया 4 दिन के लिए। 4 दिन या 3 दिन? हाँ, 2 दिन के लिए भूल गया, तो भी बहुत बड़ी बात है। 2 दिन तक रेडियो चल ही रहा है, ठीक है, और तो बेचारे की जान निकल जाएगी, उसकी सारी एनर्जी खत्म। हाँ चलता ही रहता है। हाँ, घर पर रेडियो पापा ने सेट करा रखा है स्पीकर तो रेडियो पर क्या सुनते हैं? सारे गाने चलते हैं। अच्छा, गाने। रोज आते हैं सुबह के टाइम में आते हैं, शायद रात को बंद होता है। मतलब म्यूजिक लवर है फादर तुम्हारे? सही है। चलिए जी, तो पावर हो गया, टाइम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 5 किलो वाटर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, 6/100 इंटू 50। 50 2 ज़ा 100, 2 3 ज़ा 6, तो 3 किलो वाट आवर। ठीक है, और लेमन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि 3 यूनिट ही तो लगी है बिजली। ठीक है ना, मतलब 7 रुपये की है, तो अगर 21 रुपये लग गए 2 दिन तक रेडियो चालू करने में, 21 रुपये का खर्चा आ गया। सही है, इसीलिए इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, क्योंकि इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पैसा कैलकुलेट करते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है। ठीक, चलिए जी। चलिए, अच्छा, कभी सोसाइटी में आप VVIP में रहते हैं, ग्रीन व्यू हाइट्स में रहते हैं, फॉर्च्यून में रहते हैं, कभी सोसाइटी में आपने जाकर बिल मांगा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल? मिलता है, मिलता है पैसे अपने आप? मिलते हैं, जमा करते हैं, मिलता है। नहीं, वो तो रिचार्ज की स्लिप मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरा, उसमें लिखा हुआ आता है कि आपने कितनी कितनी यूनिट किस किस दिन कंज्यूम करी, ये भी आता है। अगर आप मांगोगे तो मिलेगा, अगर आप मांगोगे तो मिलेगा। ठीक है, घरों में मिलता है। घरों में तो मिलता है, घरों में तो पूरी वो ऐसे करके पूरी लंबी सी स्लिप निकल के आती है, वो घर पे आता है मीटर रीड करने के लिए। तो अगर आप सोसाइटीज़ में भी जाएंगे ना तो वो मिलेगा, यहाँ पर भी मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ तो लाइन लगती है। मालूम होगा, पैसा जमा कराने की लाइन लगती है, पहले पेटीएम के थ्रू हो जाता था, वो भी नहीं। अभी कुछ करा है शायद। टाइम बना दी कि क्या कितने बजे सबमिट होना है, क्या कितने बजे सबमिट होना है। चलिए जी, अब ऐसा है कि कभी अगर मेरे को किलो वॉट आवर में यूनिट दे रखी है और उसको कन्वर्ट करना है जूल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सुनिएगा जरा।
1 किलो वॉट आवर है अगर हमारे पास 1 kWh किलो वॉट आवर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 किलो वॉट टू 1 आवर। सही है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब भी कभी नंबर है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमने ना 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा है 2 सेकंड में, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो आप ये कहेंगे कि अच्छा नंबर से जब नंबर डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 10 और यूनिट से यूनिट डिवाइड हो जाएगी तो m/s, इसीलिए तो मीटर पर सेकंड यूनिट होती है स्पीड की। वही कहानी है, मल्टीप्लाई होगा तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होगी। 1 किलो वॉट आर को मैंने लिख दिया 1 किलो वॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 आर। सही है, ठीक। और ये जो 1 किलो वॉट है इसको लिख दो 1000 वॉट, और जो 1 आवर है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, कितने सेकंड्स हो जाएंगे 3600, ठीक है। 60 × 60 करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हमारे पास पावर वाट में है और टाइम सेकंड्स में, तो एनर्जी अपने आप ही जूल में आ जाएगी। तो 36 के आगे 2 0 और 1 2 3 यानी कि टोटल 5 0, इतना जूल। तो अगर इनको हटाना है 1 2 3 4 5 इनको 36 × 10⁵ जूल। तो हमें ये पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किलोवाट आवर में है और उसको ये पूछा जाए कि जूल में कन्वर्ट करो, तो आप सीधा 36 × 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 किलोवाट में इतना है तो 50 किलोवाट में कितना होगा 50 × 10, बस ये करना है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा है यहाँ पर नोट्स में मैंने दे रखा है 3.6 × 10⁶, ठीक है। तो 36 × 10⁵ लिखो या 3.6 × 10⁶ लिखो, एक समझ गए, ठीक है भाई मास्टर। आ जाइए पेज नंबर 29 पर। अब जब देखते हैं a current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. तो कार की हेडलाइट का जो बल्ब है उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज कंज्यूम करता है 12 वोल्ट, और कितनी देर के लिए 10 मिनट्स। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर occurs ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा ये बताइए, ठीक है। अब पावर निकाल लेते हैं पहले। करंट ऑफ 4 एम्पीयर, P इज इक्वल टू V × I। V कितना है 12, I कितना है 12 4 48 48 क्या वाट, कन्वर्ट करो किलोवाट में। 48/1000 किलोवाट। टाइम कितना है 10 मिनट्स, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करिए तो 10/60 आवर्स। मिनट को आवर्स में कैसे करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, हो गया 1/6 आवर्स, ठीक है। और पूछ रहे हैं हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, तो E इज इक्वल टू P × D, मैं P कितना 48/1000 डिवाइड बाय D कितना 6 8/1000 यानी 0.008 किलोवाट आवर, 0.008 किलोवाट आवर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पीयर
चलो देखिए अगला क्वेश्चन, मुझे 1 मिनट दो, 1 मिनट का। क्या किया इसने? पक्का? तुमने कुछ किया? तुमने मतलब क्या बिल्कुल मैच में डूब गए थे कि आए नहीं? कितनी सारी क्लासेस मिस कर दी? ऑनलाइन तुम्हारी आवाज़ तो आती नहीं थी उधर से। फाइनल वाले दिन भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे। ये तो बता रहा था, मैंने सर मैच देख रहा है, व्हाट्सएप भी आ रहा है उसका कि क्या स्कोर हुआ। वही हो रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ देख रहा था मैच। बड़े खुश हुए थे उस दिन। पहले तो हार्ट बीट है। अच्छा क्या? हाँ तब थोड़ा वैसा था। लास्ट का मैंने भी देखा। चलिए जी, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई अ 5 एम्पीयर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स। तो कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई अ 5 एम्पीयर करंट। तो 5 एम्पीयर करंट मतलब करंट दे रखा है हमको 5 एम्पीयर। फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohms for 30 minutes. देखिए जो टाइम है ना, हमको इसका एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है। तो जो पावर है, पहले तो पावर निकालेंगे। पावर होगी I²R, फाइव का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 51। और टाइम कितना है 30/60, क्योंकि मिनट दे रखा है ना।
3 होगा 3 2 1/2 आवर्स, ठीक है। तो T is equal to पावर इंटू टाइम, पावर है 50, जो वाट दे रखा है इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, 50/1000, टाइम है 1/2। अब 225 ये हो गया 25/1000। हमें दिखाई दे रहा है कि कैंसिल आउट तो हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी नीचे 1000 दे रखा हो या 100 दे रखा हो, तो आप ये देखिए कि इधर 3 zeros है, 3 zeros है इधर। हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 0.025 kWh किलोवाट आवर, 0.025 किलोवाट आवर। क्लियर है? अगला देखिएगा, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर रेटिंग है 350 वाट, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। रेफ्रिजरेटर की पावर दे रखी है 350 वाट। अब इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही डिवाइड बाय 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 35/100 किलोवाट। तो ये देखो कह रहे हैं ऑपरेट फॉर 10 आवर्स अ डे। वो जो रेफ्रिजरेटर है एक दिन में 10 घंटे चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेटेड फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो आपको क्या करना है कि वो एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितने टाइम चलेगा? एक दिन में 10 आवर्स चलता है, 30 डेज में 10 × 30, तो उसके टाइमिंग्स कितने हो गए, कितनी देर तक, कितने घंटों तक वो चल रहा है? 300 घंटे तक, ठीक है। हमारे पास पावर आ गया, टाइम आ गया। अब वो कह रहे हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एनर्जी निकालूंगा कितनी आ रही है, पावर इंटू टाइम निकाल। पावर हमने किलोवाट में निकाल ली, 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 300, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 105 किलोवाट आवर। अब इन्होंने क्या कहा हमसे, ये कह रहे हैं कि 105 किलोवाट आवर पूरे मंथ में इतना यूज़ करा जाता है। वो कह रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट ₹3.50 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 3.40, तो 105 की कितनी? 105 × 3.40, सही है, ₹3.40। तो पॉइंट गया नीचे, 100 आया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 105 × 34 कितना? 357। अब सही है, कितने रुपए लगे? 357 रुपीज़ लगे, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट। तो एक बल्ब की रेटिंग कितनी है? वो 200 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका, और 100 वाट उसकी पावर होगी। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तुम्हारे मतलब का एक मैसेज आया, भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। ये हेनरिक क्लेसन और डेविड मिलर कौन है? भेजूंगा अभी, इसी का कुछ 26 रन्स नीडेड ऑफ 24 बॉल्स। ये हाँ, ये बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखकर भेजा उन्होंने कि कुछ हुआ। ये हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, तो उसमें कोई क्रिकेट का लवर है। ब्रेन गेम है इसमें।
तो अब बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। बर्न फॉर 4 आवर्स का मतलब चालू रहते हैं, मतलब वो जल नहीं जाते, मैं आग ही लगा दी कुछ ऐसे नहीं। ठीक है, कहते हैं ना लाइट जला दो का मतलब ये नहीं है तो माचिस की तीली ली और जला दिया उसको नाइट को। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। क्योंकि भास्कर ऐसा तो नहीं है कुछ हुआ, कई बार ये सीरियसली ले जाता है चीज़ को। जैसे घर में बोला कि बेटा लाइट जला दो, माचिस से इसको लाइट जला दी, फिर पिटाई हुई तो बेटा इसके लिए स्विच होता है। A bulb is rated at 200 volt, 100 watt. वोल्ट है और पावर कितना है 100 वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। आर को इधर ले आओ, पी को इधर ले आओ। रेजिस्टेंस हो गया। वो कह रहे हैं 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो 5 बल्ब जलते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं। E is equal to P 5 such bulbs burn for 4 hours। पावर कितनी दे रखी है 100 वाट, तो 100 अपॉन 1000 और 4 आवर्स, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 अपॉन 10 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी by 5 बल्ब्स। तो एक बल्ब की हो गई 4 अपॉन 10 into 5, 5 2 5, 5 2 10, 2 2 5। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो गई 2 किलोवाट आवर। ठीक है भाई, एक बल्ब 4 अपॉन 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 5 बल्ब कितनी करेंगे 4 अपॉन 10 into 5, तो 2 किलोवाट। और रेट, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। 2 किलोवाट आवर का मतलब है कि 2 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितना हो गया 4.60 into 2। 2 6 are 1 2 4 are 8 और 9 ₹20। ठीक है, बस ये आज इतना ही कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। कल पेपर हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, पढ़ देता फिर उसको। ठीक है।